नमस्कार साथियों। नीट एग्जामिनेशन में पेपर लीक, नीट एग्जामिनेशन में जो धांधली हो रही है उससे देश भर के युवाओं में, छात्रों में आक्रोश है। आज मैं एक संस्थान में गया था जहां नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों से मैं मिला। जो बातें बच्चों के मन से निकल कर आई आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखना चाहता हूं। एक बच्चे ने मुझे कहा कि भैया मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट था एग्जाम देके कि मैं इस बार क्लियर कर लूंगा, और जैसे ही ये पता चला पेपर लीक का मामला, री एग्जामिनेशन का मामला, तो ऐसा लगा एक ट्रेजेडी हो गई है। मैंने उससे कहा कि तुम अभी क्या कर रहे हो? बोले वो मोमेंटम टूट गया। मेरे परिवार के लोगों ने कहा कोई बात नहीं, फिर से तैयारी करो और अच्छा एग्जाम बनाओगे। लेकिन भैया मैं इतनी मेहनत कर रहा था, 18 घंटे पढ़ता था, उसके बाद अब पिछले 15 दिनों से 20 दिनों से मेरा मन ही नहीं लग रहा है। एक बच्ची ने कहा मुझे कि मैंने एग्जामिनेशन पूरी तरह से बहुत अच्छे से दिया और मैं एग्जामिनेशन को क्रैक कर रही थी, मुझे कॉन्फिडेंस था, लेकिन अब फिर से एग्जाम हो रहा है। मैं एग्जाम फिर से अच्छे से दूंगी और मैं उसको क्रैक करूंगी, पास करूंगी, ये मुझे कॉन्फिडेंस है। लेकिन डर इस बात का है कि क्या फिर से पेपर लीक तो नहीं हो जाएगा। तो वो डर मन में बैठ गया है कि हमारी मेहनत के बाद जब हम एग्जाम देते हैं उसके बाद फिर से ऐसी घटना ना हो जाए। एक बच्ची ने मुझे कहा कि भैया जो मोमेंटम हम पढ़ाई कर रहे थे, उस मोमेंटम ब्रेक होने से वापस हम वो मोमेंटम नहीं बना पा रहे हैं अपनी पढ़ाई में। एक बच्चे ने कहा कि मैं गरीब परिवार से आता हूं, मेरे माता पिता ने अपनी जमीन बेचकर मेरी कोचिंग की फीसेस दी, मुझे भिलाई जैसे शहर में भेजा, पढ़ाई करने के लिए भेजा। अब आर्थिक रूप से तकलीफ में हूं कि आने वाले समय की प्रिपरेशन के लिए या कोई और घटना हो जाती है, फिर से एग्जामिनेशन पोस्टपोन्ड हो जाता है या फिर से पेपर लीक हो जाता है, तो मेरे परिवार के जो पैसे लगे हैं अभी तक, उसकी ना रिकवरी हो पाएगी, ना आने वाले समय के लिए मेरे पास पैसे हैं, साधन है, संसाधन की मैं अपनी पढ़ाई कैसे कर पाऊंगा। तो ये हालात हैं। मैं देश की सरकार से ये अपील करता हूं, जो अपने आप को पूरे विश्व की सबसे कीर्तिमान पार्टी समझती है, भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि ये डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी है, ये देश में भी है। इनसे ये आग्रह करता हूं और इनसे साफ शब्दों में कहता हूं कि युवा आपको देख रहे हैं और वो इस बात को भी देख रहे हैं कि जो लोग जिम्मेदार हैं एनटीए के माध्यम से पेपर लीक जो हो रहे हैं, उसमें वो जिम्मेदार लोगों को के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ एक लोगों को सामने रख दिया जा रहा है, लेकिन बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। तो इससे लोगों में आक्रोश है, युवाओं में आक्रोश है, और युवा डरे हुए हैं कि आने वाले समय में वो फिर मेहनत करें, दिन रात 16 घंटे 18 घंटे पढ़ाई करें और इसके बाद फिर आप पेपर लीक करवा दो अपने चाहते लोगों के माध्यम से, तो वो कहां जाएंगे। तो सरकार को होश में आना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी, आपको इस्तीफा देना होगा। इससे जुड़े हुए जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं, जो लोग इस पूरे प्रकरण में लगे हुए थे, उन सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए। यही देश के युवा मांग करते हैं। धन्यवाद।